या अपनी इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है अपने डिफेंस अपरेटस को, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि जो इंडियन आर्मी है उसकी कोलैबोरेशन है डिफेंस पब्लिक सेक्टर के साथ, फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसमें वो जो मैं देख रहा था, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो एक प्रोग्राम है इनका आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने का, इसमें इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? ये प्राइवेट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है इन टर्म्स ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में? क्या ये सिर्फ स्टेट कर रही है, स्टेट के अदारे कर रहे हैं कोलैबोरेशन पे, या कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? चीमा साहब, इसमें ऐसा है कि आज से 5-6 साल पहले जो आप कह रहे थे बिल्कुल सच था। वहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई करती थी या हम इम्पोर्ट करते थे, 2 रास्ते थे। पिछले 4-5 साल से मोदी जी ने दी चाबी, भयानक वाली। ये जो कंपनीज थी पहले भी थी डिफेंस वाली, लेकिन अब ये फुर्ती में आ गई है बिल्कुल। इनकी फुर्ती ऐसी है, मैं बता रहा हूं। अभी टाटा ने एक बहुत शानदार, मैं नाम भूल रहा हूं उस गाड़ी का, नॉमेनक्लेचर, एक बहुत शानदार व्हीकल उन्होंने आर्मी को सप्लाई करी है। कल्याणी ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप ने सप्लाई करी है। महिंद्रा डिफेंस, यू नो महिंद्रा एंड महिंद्रा वेरी फेमस, टाटा वेरी फेमस, अंबानी हैव अ डिफेंस दिस थिंग, टाटाज हैव डिफेंस, अदानीज हैव। तो ऐसी काफी इंडिया की टॉप वो हैं जो कि कुछ हैं जैसे सॉफ्टवेयर में जो कि डिफेंस के सॉफ्टवेयर बना रही हैं, कुछ हैं जो हार्डवेयर बना रही हैं। तो इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री घुस गई है। मैं 1-2 लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं जो कि डिफेंस के लिए 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, जर्मनी से टाइप करके, इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए पार्ट्स बनाने हैं, 3D प्रिंटिंग। तो ये सब हो रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर घुस गया है। प्राइवेट सेक्टर के साथ इसमें चीमा साहब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहते हैं कि R&D में भी पैसा डाला जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि टाटा का, टाटा ग्रुप आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू और मार्केट शेयर, लेट्स टॉक अबाउट रिस्पेक्ट। इंडिया में किसी भी बिजनेस ग्रुप की इतनी इज्जत नहीं है जितनी टाटा की है। टाटा हैज, आई बिलीव टाटा हैज अ टाई अप विद लॉकहीड मार्टिन कि अगर इंडिया को अगर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट देता है F-21 का, जो बात चल रही थी ना, F-20 या F-20 समथिंग लाइक दैट, जो भी एयरक्राफ्ट है वो, F-16 का जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो भी है वो, तो that will be manufactured by the Tatas and the American partners together. So they are partnering not just in making rifles or something like that. AK-203 का है, right? And so many other things, drones, so many other things. जहां पे इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये कर रहे हैं, नहीं है बाहर से पार्टनर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो इंडिया में एक कंप्लीट चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 4-5 साल में रात दिन काम करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आत्मनिर्भर, आत्म मीन्स सेल्फ, निर्भर मीन्स डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस, कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े। आत्मनिर्भर आपने बोला था ना, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंस, वेन यू डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ। और ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उस समय कहते थे स्वदेशी। तो जब बोला कि अंग्रेजी कपड़े हैं जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, या जो भी सामान है, उसका ढेर लगा दिया था मैं जब अंग्रेज हुआ करते थे, और इनको आग लगा दी थी, और बोला था कि हम मैनचेस्टर की मिल्स का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे। खादी होता है ना कपड़ा, रफ कपड़ा, हम खादी पहनेंगे। तो उस समय भी इंडियंस ने जला दिया था वो सब, और खादी पहनना शुरू कर दिया था। आज भी जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स हैं, आज भी खादी पहनते हैं। तो मोदी जी देखिए, ऑल एवरीबडी इज वेयरिंग खादी, ऑपोजिशन पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी को, खादी पहनेगा सब। तो ये हमने बोला कि देयर इज ग्रेट डील ऑफ प्राइड कि ये ना इंडिया